स्टार्ट कर दो, ठीक है। स्टार्ट कर दिए ना, ठीक है। चलो, पेपर कैसा गया भाई तुम लोग का? मजा आया? दिखाना कैसा लग रहा था। मैथ आसान लग रहा होगा, है ना? कह रहा नो सर, क्यों? मैथ इजी था ना, हाँ वही तो। पूरा बढ़िया से एकदम बंडल बन के आता पेपर जैसे, है ना? बताओ भाई, कौन सा डाउट कौन सा है इसमें? क्या? शुरू से डाउट ही है? अबे, पहला ही डाउट है? दूसरा? बताओ, पहला डाउट भी है क्या? क्या है देख, पहला सवाल देख है क्या। कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन फंक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इवन है? अगर कोई फंक्शन इवन होता है तो उसके लिए हम लोग क्या बात करते हैं कि एफ ऑफ क्या, माइनस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स, यही ना? या फिर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यही बात कर रहे होते हैं। यही दोनों में से कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं। और जब भी देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे। क्या? पहला अगर चेक करते, क्योंकि चेक करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और ध्यान से देखो, ये वाला अपन को वेल नोन है, क्लास में भी कराए थे, ऑड फंक्शन है, याद है? नहीं, कितनी बार कराए ना। ये ऑड है तो इसको चेक करने की कोई जरूरत, इसको चेक करेगा। साइन एक्स क्या है, ऑड। कॉस एक्स क्या है, इवन। ऑड प्लस इवन, ऐसा कब बताया था मैंने? ऐसा मैंने बताया था क्या? ऑड प्लस इवन को ऑड बोलेगा, ऐसा नहीं, नहीं कह सकते तुम। तो उसको ऐसे छोड़ दो, बस एक ही ऑप्शन चेक करना है, उसके बाद नन ऑफ दिस पे जाएंगे सीधा। दो तो हमें चेक ही नहीं करना है। तो पहला ऑप्शन अगर चेक करो, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, क्या हो गया? मेरे आते ही हो जाता है ना। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं पनौती हूँ, ये ना? तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना चाहिए, क्या होगा, माइनस ऑफ क्या, एक्स, और इधर क्या, ए की पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए की पावर माइनस एक्स प्लस का वन। क्लियर है? अब जरा देखो, ये माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स को वन बाई ए की पावर एक्स लिख सकते हैं, क्या बोलते हो? नीचे वन बाई ए की पावर एक्स प्लस का वन। एलसीएम लेने आता है, क्या कर रहा है बे? देखो, ए की पावर एक्स कॉमन लोगे, सॉरी एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, वन माइनस ए की पावर एक्स। नीचे ए की पावर एक्स अगर कॉमन लेते तो क्या आएगा, वन प्लस ए की पावर एक्स। देखो ये सी कैंसिल आउट होगा ना। तो जरा देखो, जाना तुमको घर जाना था ना? कौन नहीं दे रहा है? नहीं नहीं, उनसे पूछ लो। इसको घर जाना बच्चे को, देखो। नहीं नहीं, तुम्हें घर जाना था ना। देखो क्या, माइनस ऑफ एक्स, इधर देखो हमारे पास बचा क्या, वन माइनस ए की पावर एक्स बाय वन प्लस ए की पावर क्या होगा, एक्स, ये ना? इसमें देखो माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या? माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स इंटू ए की पावर एक्स माइनस वन बाई ए की पावर एक्स प्लस वन। यही तो एफ एक्स है तुम्हारा, यही है ना एफ एक्स। ये दिख गया, पहला क्या है, इवन फंक्शन। ये आंसर नहीं है क्या? हाँ। अगला बताओ, इसमें भी डाउट है? हाँ, नहीं है, एक क्लास में इस टाइप का कराए थे बे, थोड़ा बहुत याद करो। देखो, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री बोलेगा? नहीं, 3.14। ग्रेटेस्ट जब पढ़ा रहे थे तो याद करना, मैंने बोला था ना ऐसा सवाल बनाऊंगा मैं। पाई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है अप्रोक्सीमेट, 9 पॉइंट समथिंग। इसको अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 4.5 समथिंग समथिंग, यही होगा। इसका ग्रेटेस्ट चाहिए, 4 आएगा। यानी जो हमारे पास एफ एक्स है ना भाई, एफ एक्स हमारे पास क्या है, क्या, कॉस कॉस 4x प्लस इसके अंदर माइनस है, यानी माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली माइनस का 4.57।
इसका ग्रेटेस्ट लोगे तो क्या आएगा -5, क्या आएगा माइनस का 5, तो साइन के अंदर क्या होगा -5 ऑफ x, तो देखो क्या होगा cos ऑफ 4x माइनस साइन ऑफ क्या होगा 5x। क्लियर है, ऐसा लिख सकते हैं हाँ या नहीं। अब क्या चाहिए, जो हो गया कहानी का, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये देख ध्यान से देखना कौन सा इसमें से सही नहीं है वो चूज करना है। सोच, तुम हमारे पास पहला ऑप्शन देखो f ऑफ 0 यानी x की जगह 0 डालो, cos 0 1, sin 0 0 खत्म, यानी पहला सही है। इसको मत मार देना, देखते टिक मार देता है कई लोग, ऐसे नहीं करना, कौन सा गलत ढूंढना है। अगला देखो, पहले π/2 चेक करो, f ऑफ π/2 डालोगे, देखो cos π/2 यानी cos 2π, अरे π/2 डालेंगे 2 कट जाएगा 2π, और यहाँ π/2 डालेगा तो माइनस का साइन 5π/2, cos इवन पाई 1, याद है, याद है कि भूल गया, cos का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 1 होता है ना, और cos 5π/2, अरे 4π प्लस π/2, 4π 2π प्लस π/2 ना, 2 दूनी 4 1 5, तो देखो cos का मतलब साइन का, देखो ये पाई 2π पाई यानी 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है, तो इसका मतलब ये भी सही है क्या। अब एक और चेक करते हैं, पाई डालते हैं, f ऑफ पाई, जैसे ही पाई डालोगे तो ये क्या आएगा cos 4π माइनस का क्या साइन, साइन n π0, साइन n π0, ये 0, cos 4π इवन पाई 1, फाइनली आंसर 1। सो यही गलत है, f ऑफ पाई क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन क्या है 0 दिया है, तो आंसर क्या आएगा, क्या हुआ सी वाला, ऐसे मिल गया तो क्यों चेक करें, तुम चेक करो वो गलत नहीं हो सही होगा वो, क्यों चेक करें बताओ, गलत हमें पहले मिल गया तो क्यों चेक करें, मजदूरी करने थोड़ी ना आया यार, है ना। इसके बाद अगला डाउट बता, ये हो गया, अगला 54, जिसको जहां डाउट है पूछ लेना, फिर ऐसे नहीं क्यों, हाँ 54 यही, ओ भाई इसको देख के डर लग रहा है ना, अरे एक क्लास में भी कुछ बताता हूँ। अच्छा मेरे को तू कुछ मत कर, मेरे को बता, कोई अगर fx दिया है, कोई ग्राफ fx दिया है, उस पूरे में मॉड लगाएगा तो उसका कैसा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये कब बताया मैंने। अच्छा निगेटिव, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स है, हम हमारा fx इक्वल टू एक्स है, तो उसमें मॉड लगाते हैं, क्या करते हैं नीचे लेफ्ट बिलो एक्स एक्सिस इरेज, और उसका मिरर इमेज बनाते हैं ना, तो यानी fx का जो भी ग्राफ, ये तुम्हारा बोला कि fx का ग्राफ है, अगर मैं इसमें मॉड लगाऊं, ये ग्राफ का मिरर इमेज कुछ ऐसा, नहीं समझ आया, एफ ऑफ मॉड एक्स, उसके बाद बोला कि माइनस fx, क्या करना माइनस fx का ग्राफ, तो देखो ये तुम लोग को बाउंसर जा रहा है क्या, कौन है वे, क्या बाउंसर जा रहा है, हैं? आंसर शीट मिल भी गया क्या, देखो सुनना देखना ध्यान से, हम पहले fx ड्रॉ कर रहे हैं, 2 तक गया है ना fx, कहां तक गया भाई, ऐसा ही गया, इधर कितना लेंथ है इसका, 2 यूनिट लेंथ है, मतलब जितना उधर गया उतना ही है ना। देखो ये क्या है तुम्हारे पास -2 है ना भाई, और ये क्या -1, ये है 1,0, और ये क्या है 2 है हमारे पास, तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, कोई दिक्कत है, ये fx का ग्राफ है, ठीक है। मान लो ये किसका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब हम क्या कर रहे हैं पता है, इसका मॉड लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, इसका मॉड लगाने का क्रम हमारे पास क्या होता है सोचना, देखो ध्यान से, जो बिलो एक्स एक्सिस होता है उसका क्या बनता है, इमेज ऊपर बनता है, इमेज बना, क्या बोलते हो, नीचे वाला पार्ट को डिलीट कर दूं,
और ये सिर्फ और सिर्फ देखो, अगर नीचे वाला पार्ट को मैं डिलीट करूं, देखना ध्यान से क्या हुआ, ये किसका ग्राफ बन गया बताओ, मॉड ऑफ, ये बन गया y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का। और एफ एक्स का ग्राफ हमें पता है, हमें चाहिए क्या, देखना ध्यान से, y इक्वल टू तुमसे पूछा गया हाफ ऑफ मॉड ऑफ क्या, एफ एक्स मॉड ऑफ क्या, माइनस एफ एक्स। सोचो भाई, यही चाहिए, देखना ध्यान से तुम लोग, हमें देखो ध्यान से, इस ये वाला जो वैल्यू है इसका मतलब y इक्वल टू -1, ठीक है, क्लियर है भाई, इसका मतलब y इक्वल टू क्या होगा, इक्वेशन लिखो इसका y का, क्या, x-1, y इक्वल टू x-1, यही ना, अरे भाई देख ले, x इक्वल टू 0 डालोगा तो y-1 आया, x इक्वल टू 1 तो y0, x इक्वल टू 2y1, यही इक्वेशन, ये पूरे लाइन की है ये। इसमें देखो, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x माइनस, इस लाइन की इक्वेशन 1 माइनस एक्स, पलटी मारेगा ना भाई, मिरर इमेज है, भूल गया, और इसका लाइन y इक्वल टू 1। देखना मेरी बात को ध्यान से, इसको देखो तीन पार्ट में बांटेंगे अपन, देखना ध्यान से, y का देखना वैल्यू, तुम लोग समझते चलना, जब x की वैल्यू 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो, इस रीजन में इसमें से ये घटेगा, अरे मॉड एफ एक्स में से एफ एक्स घट रहा है ना, कोई यही कह रहा है ना, मॉड एफ एक्स में से एफ एक्स, मॉड एफ एक्स की वैल्यू क्या है इस रीजन में, अरे 1 है, माइनस, ये माइनस फॉर्मूला, एफ एक्स की वैल्यू देख, -2 से 0 में, यहां पर लिखते एक्स की वैल्यू क्या जा रहा है, -2 से कहां 0 में, -2 से 0 में एफ एक्स की वैल्यू -1, यानी ये क्या आएगा, ठीक है, जब x की वैल्यू आप 0 से 1 में देखेंगे, कहां से कहां, अब 0 से 1 में देख, 0 से 1 में मॉड एफ एक्स देख, अच्छा आगे हाफ भी लगा हुआ है, आगे क्या लगा हुआ है भाई, हाफ, हाफ को भूल मत जाना, आगे क्या लगा भाई, हाफ, अब देखो ध्यान से, यहां भी हाफ लगेगा, फिर देखो मॉड ऑफ एफ एक्स, 0 से 1 के बीच मॉड एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स, क्या होगा 1 माइनस एक्स, ये बीच में माइनस है, अब देखो 0 से 1 के इसकी वैल्यू क्या है, x-1, क्या है, x-1, तो -x+1 होगा, सोचो माइनस से मल्टीप्लाई करो, होगा नहीं, अब लास्ट स्टेज हमारे पास क्या है, 1 से 2, x की वैल्यू कहां से कहां, 1 से 2 में, 1 से 2 में जाएगा तो मॉड एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x-1, हाफ ऑफ क्या है, x-1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू यही है, x-1 ही है, ये से ये कट गया, 0 आ गया, देखो यहां से ये कट गया, नहीं कटा कहाँ, कहाँ कटा अब, और ये 2 हो गया, देखो अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, देखना ध्यान से, ऊपर में क्या गया, 1 + 1 2 का मतलब 1, और यहां करोगे तो -2x माइनस एक्स, तो देखो 2 माइनस एक्स यानी क्या, 1 माइनस एक्स, यहां 0, कब से कब देखो, जब x की वैल्यू -2 से कहां तक, 0 तक, और जब 0 से लेकर के 1 तक, और जब x की वैल्यू 1 से 2 तक। अब इसका मैं इधर ग्राफ बना रहा हूं, देखना ध्यान से, या इसी में से एक कॉपी करते हैं, मस्त है ना, तो नीचे ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्लियर है, साफ एकदम बिल्कुल, अब सोचना, देखो हम पॉइंट दे रहे हैं, यहाँ 1 है,
यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर क्या है -1 है। देखना ध्यान समझना मेरी बातों को। बोला कि x की वैल्यू -2 से 0 तक आया, तब तक कितना रहा 1 रहा, यानी -2 से 0 में क्या रहेगा ग्राफ 1 है। अगला देखो, जब 0 से 1 में तो 1 - x, 1 - x ग्राफ कुछ ऐसा शकल है, ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला 1 से 2 टाइम कहाँ क्या रहेगा, मतलब ऐसा ग्राफ जो होगा तुम्हारा आंसर होगा। देखो कोई है, कौन बी है, डी है, नहीं दिखा, नहीं आया समझ। ये थोड़ा सा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का सवाल, नहीं समझ। किस सब कितने ने मारा डी आंसर, किस किसने लगाया, बस 4 लोग, बाकी सब क्या कर रहे थे बे, ए लगाया है, बस सेम शकल दिख रहा है, खट से इसका मॉड यहां देखा लगा दिया है ना, क्या सोच रहे तेरी। अगला बताओ 54 के बाद, हाँ समझ आया अभी जो बताया, 54 के बाद है, गिनती थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, 54 के बाद 55 पूछ रहा है, मैं सवाल पूछ रहा हूं। इसमें भी डाउट है क्या, क्या है भाई देख, बोला कि लेट सी की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में। देख अगर 0 से 1 के बीच में है तो एक चीज तो तय है, अगर मान ली इसको 1/2 ले रहा तो ये 3/2 है, दोनों कांस्टेंट अलग अलग है। और तुम ध्यान से देख एफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है, मैंने लिस्ट लिखाया था पूरा, इनटू होता है मेनी टू 1, ये बात क्लियर है। तो पहले देखो 1 1 जो है उसको निपटा, 2 ऑप्शन तो ऐसे निपट गया, नहीं दिख रहा आंसर दे क्या रहा तुम्हारा, एक ही दे रहा है मेनी 1 ही। तो इसमें देखो 1 2 इंटू मेनी 1 तो क्लियरली दिख रहा है ना, 1 क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो। तो मैंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन लिखाया था आपको, मतलब इस सब सवाल को यूं झटके में उड़ाने के लिए, वरना चेक करने में हमारी बैंड बच जाएगी, इसीलिए तो लिखाए थे, चेक कैसे करेंगे क्या। मेनी टू 1 तुम्हें देखो, अब इस क्वाड्रेटिक को तुम सॉल्व करोगे ना, उसमें तुम्हें दिखेगा कि 2 एक्स के लिए सेम आ रहा है, वो तुम्हें दिखाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बार बार दिखाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने वो 10-15 पॉइंट का आपको लिस्ट लिखाया था, जिसमें देखो यूं झटके में लेके निकल जाओ। क्योंकि आपको देखो जेई वाला थोड़ी ना पूछेगा कैसे, आपको सिलेक्ट करना, सीधा कॉलेज पहुंचना, पीएचडी नहीं करना किसी चीज में। सिंपल मेरा एक ही फंडा होता, किसी में पीएचडी आपको करा के मैं कराऊंगा क्या, सीधा क्या था कौन सा, बस वो ऐसे बकवास बात कर रहा है, मैंने इसलिए तो सारा लिखा है आपको। वो पूरा पॉइंट्स तो ध्यान रखो, एक बार पॉइंट्स रखो तो आपको खट खट सवाल मारोगे आप। हाँ होगा, बना सकते हैं, फिर तो तुम्हें हाँ बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेगा, ऐसी हरकतें नहीं करेगा जेई वाले। आपसे पता है फिर इसमें क्या करते, हम 2c ऐड करते 2c सब्ट्रैक्ट करते, 2c ऐड करते 2c सब्ट्रैक्ट करते, तो एक बार में कट के 1 हो जाता, फिर बचता हमारे पास क्या -2c बाय दिस क्वाड्रेटिक। फिर इसका ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन हम ग्राफ ड्रॉ करते एक एक करके, समझ रहे हो। वो थोड़ा बहुत लंबा प्रोसेस करने के, तो मैं बता दूंगा ग्राफ कैसे होगा, पर उससे अपने को कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है ना। गिनती सिखा रहा तुम लोग बे, इसमें क्या दिक्कत है बे, हाँ 56 में क्या दिक्कत है, हाँ ये नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ बे, कह रहा है कि देखो ये दिया है हमारे पास, ठीक है, और ये बोला है, कह रहा है देन x इक्वल टू, क्लियर कट बोला कि हमें x इक्वल टू बताओ, ठीक है भाई, ये पक्का मल्टीप्लाई में ना, श्योर हो तुम लोग, क्या हुआ, किसको मल्टीप्लाई कर क्या फायदा, हाँ तो दोनों में जाएगा, लेट्स सी, आजा देख क्या कह रहा है, लॉग बेस 10 यहाँ पर क्या है 1/2 की पावर x। जब भी इस तरह के सवाल दिया ना, देखो
एक्सपोनेंशियल भी इन्वॉल्व है, लॉग भी इन्वॉल्व है, मल्टीपल में भी इन्वॉल्व है। तो तुम जो ये होशियारी लगाओगे इनका हम एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब 10 टू इम्पॉसिबल होता है। समझ रहे मेरी बात? तो मैं उसी में एक्सपोनेंशियल भी इन्वॉल्व है, उसी में तुम्हारा लॉग भी इन्वॉल्व है, उसी में प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है, सब चीजें एक ही में इन्वॉल्व है। अगर तुम एक को छुड़ाने जाओगे दूसरा फंस जाएगा। जैसे होता है ना, तुम लोग को कुछ कांड कर रखे तो एक गया जेल तो उसको छुड़ाने गया दूसरा धरा गया, ऐसी वाला सीन है ना। तो मतलब अगर तुम्हें लॉग को छुड़ाने गया 2 की पावर x पकड़ लेगा, फिर 2 की पावर x छुड़ाने गया ये x पकड़ लेगा। चलो ठीक है, एक बार देख लेते तुम लोग की बात रख करके। 5 माइनस का क्या x, यही ना। अब इस x को ऊपर लेके जाएगा, 1/2 की पावर क्या x प्लस का क्या लिखा है x माइनस 1। ठीक है, और देखो ये लॉग 10 टू द बेस 5 की पावर x हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ लॉग 10 टू द बेस 10 की पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। तो वो लॉग m/n हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, लॉग बेस में क्या 10, 1/2 की पावर x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, लॉग बेस में 10 है, 5 की पावर x बाई क्या 10 की पावर x। अरे हाँ नहीं बेशरम लोगों, अब देखो दो भी है तो दोनों अंदर की वैल्यू क्या होगा, सेम होएगा, ये तो पता है ना। हाँ, अब देखो जरा हम सेम लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, 1 बाय देखना 2 की पावर x प्लस x माइनस 1, इधर क्या होगा 5 की पावर x, नीचे क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x। तो ये से निपट गया। अब देखो दोनों डिनोमिनेटर में तो ये इक्वल हो जाएगा 2 की पावर x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर x, ये से निपट गया। क्या, हाँ x इक्वल टू 1 पुट कर दिया है ना। वाह, क्या सोच है तेरी, नहीं कहता है x इक्वल टू 1 पुट कर, हम समझ रहे तुम्हारी सब भावना समझते, तुम लोग करोगे क्या, खत्म। हाँ, वाह, क्या दिमाग लगा रहा है बेटा, कई बार आएगा और पता चलेगा क्या, सुन तो, सुनो तो, तुम अभी डाल दिया आ गया, कल के डेट में ऐसा होगा, तुम वो डालेगा उस पॉइंट पे फंक्शन ही नॉट डिफाइन होगा, आंसर तो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो बाद में पता चलेगा अरे इस पॉइंट पे तो फंक्शन ही नॉट डिफाइन था। हाँ, अच्छा वो देख लिया, पहला डाले पहला सही, देख लिया सही है ना। ठीक है भाई, अगला 57 तो नहीं है डाउट किसी को, 58 भी नहीं है, 50 क्या है भाई, 59 देख के डर लग रहा है, क्या है देख के डर लग रहा है ना, सवाल है ना। देखो कह रहा है कि एफ एक्स ये डिफाइन है, देन द वैल्यू ऑफ, पहले क्या चाह रहा है एफ ऑफ 1 निकालो, एफ ऑफ 1 सोचो ध्यान से, 1 रेशनल या इरेशनल, रेशनल या इरेशनल, रेशनल। तो जब रेशनल होता है तो ये वाला वैल्यू सीधा एक्स यानी 1, एफ ऑफ 1 1, और कह रहा है इसका ग्रेटेस्ट, एफ ऑफ 1 का ग्रेटेस्ट क्या है 1, 1 का ग्रेटेस्ट 1। अब देखो हमें से चाहिए क्या, एफ ऑफ ई, एफ ऑफ ई, सोचो एफ ऑफ ई क्या है, इरेशनल, रेशनल में से देखो ऑल रियल में से रेशनल क्या इरेशनल, इसका मतलब यहां पर वैल्यू डलेगा क्या 1 माइनस का ई डलेगा, 1 माइनस ई का मतलब 2.7, तो माइनस 1.7 अप्रोक्सीमेट। हमें इसका क्या चाहिए पहले ग्रेटेस्ट, तो जैसे ही इसका ग्रेटेस्ट निकालोगे एफ ऑफ ई का क्या आएगा, -1.7 का ग्रेटेस्ट -2, अगला स्टेप में इसका क्या लगाया मॉड, तो मॉड लगाते ही इधर क्या होगा +2, 1 + 2 = 3। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या, तो फिर कितने लोगों ने किया था ये, बाकी भाई क्यों, जनगणना के लिए। हाँ अटपटा लग रहा था ना कंडीशन थोड़ा, अबे देखेगा पढ़ेगा तब ना, अबे कोई ज्यादा डिफिकल्ट मैथ्स में ऐसे ही सवाल बनाएंगे आपसे, अब वो आपको घुमा देंगे, नहीं है समझ। भाई तू वीडियो पीछे करना, 52 बता दी, नहीं बताया, तो लोग क्या क्या करवा रहा है मेरे से यार। अबे इधर देख तू, तुम्हें जो है ना,
58 में क्या दिक्कत है भाई? हाँ, बहुत सारे? क्या बोल रहा है? मेरा कान खराब है क्या? बहुत सारे इजी है, अच्छा ठीक है। देखो देखो सुन मेरी बात, भाई बेशरम लोग, तुम्हें मैंने बताया था क्या चाहिए। ये क्या है? पहले 3 चाहिए, तो 3 डाल एक्स की जगह, x3 प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ 8 आ गया। अगली बार 8 चाहिए, एक्स 8 डाल, खत्म कहानी, अपने आप एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 8 आ जाएगा। सोचना ही नहीं ज्यादा कुछ। नहीं आया समझ? आया? बताना है क्या इसको? वो हीरो तू बताना है इसको पक्का? ये बताना है? हाँ, नहीं ना, इसको कैसे सीधा समझ लो ना। ये देखो एक सर्कल है भाई, ये सर्कल की क्वेश्चन नहीं है। ऐसे y इक्वल टू अंडर रूट क्या 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 16। लेकिन ध्यान रहे कि y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, यानी हाफ सर्कल है ये, पूरा सर्कल नहीं है। तो हाफ सर्कल बनाओगे तो कैसे बनाओगे भाई? सिर्फ ऊपर ऐसे ही जाएगा, इसका 0 रेडियस 4, मैक्सिमम लेंथ रेडियस ही होता है, तो 0 से 4 रेंज, खत्म। ये कह रहा रुकिए पीछे कीजिए जरा, क्या डिजाइन? ब्रैकेट, अच्छा ब्रैकेट बता, ब्रैकेट बोला मैं, ये क्या नया चीज है बता। अच्छा ओपन क्लोज यही ना, लेकिन रेंज, अरे रुक जा, इसको या तो सिंपली डिफाइन कर लो। ब्रैकेट ऐसे डिफाइन करते हैं कि क्या इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे x इक्वल टू 4 माइनस 4 डाल 0 हो रहा है ना, डिफाइन है ना वही। उसके बाद देख इसका रेडियस के मैक्सिमम लेंथ 4 यूनिट, 4 यूनिट इस सर्कल पे होगा, तो आंसर कौन सा होगा? किससे करी है तुमने? क्या बात है, फिर इन्फिनिटी दोहरा दी होगी। हम्म? हाँ क्यों नहीं रहेगा भाई, क्या दिक्कत है उसको रहने में? अरे हिट एंड ट्रायल है ही नहीं कुछ यार, सिंपल सा है। ये हाफ सर्कल दिख रहा है तुम्हें, सेटिस्फाई तो ये भी कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, जीरो तुम्हें क्यों लाना ये बता, अब कोई पूछ लेगा क्यों लाना? हाँ, इसको देखो डो, अगर तुम्हें नई रेंज पहले आ रहा है, पहले रूल नंबर 1 डोमेन लगाओ। पहले तो अपनी औकात निकालो भाई, कहाँ कहाँ पर इसका बिजनेस है, कहाँ कहाँ पर फैला है, कहाँ क्या हो गया, कहाँ कहाँ पर ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले डोमेन निकाल लो। डोमेन निकले उसके बाद रेंज देख लो फिर। ये भी डाउट है किसी को? हाँ, ये किसने बोल दिया? अबे मैंने कब बताया कि दोनों पॉजिटिव है भाई? अच्छा पूछ रहा है तो मैं देख रहा हूँ ना, मुझे भी नहीं पता। देखो ये एफ एक्स हमें डोमेन निकालना है ना, रूट अंडर एफ एक्स, रूल नंबर कौन सा 1, तो रूल नंबर 1 क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, चाहे अंदर जो भी हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड 1 बाय रूट एफ एक्स कितना, रूल नंबर 3 सिर्फ एफ एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 क्या होगा ग्रेटर देन 0। अब यहां से क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या होगा x माइनस 2, यहाँ -1 कॉमन लोगे तो क्या होगा x माइनस 2, तो यहाँ देखो x माइनस 1 एक फैक्टर और x माइनस 2 भाई दूसरा। नंबर लाइन पे देखोगे एक 1 यहाँ मिलेगा 2 यहाँ मिलेगा, दोनों पे डार्क सर्कल, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इधर कह रहा है और ये, अब यहाँ तक रिस्ट्रिक्शन लग चुका है। अब आ जाओ इसको, इसको सॉल्व करोगे क्या 3 1 जा 3, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है? फिर तो क्या ही दिक्कत है, a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 3 के स्क्वायर 9 माइनस 4 4 ले भाई
नेगेटिव, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी तुम्हारा आंसर जो ये ऑलवेज होता है ऑल रियल नंबर। इस दोनों में देखो ध्यान से, इस दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, यूनियन होता तो आर मारते, लेकिन इंटरसेक्शन है तो जो ये देगा उतना ही में मान लेंगे। जैसे तुम लोग को होता है ना, कहीं मान लो किसी आज संडे पार्टी करने गया, किसी के पास 500 है, किसी के पास 1000 है, तो 1000 वाला थोड़ी चाहेगा हम पूरा खर्च कर, कहेगा दोनों 500 500 बराबर बराबर, जिसके पास सबसे कम होगा उसी के बराबर करेगा ना खर्च, मतलब एकदम बिल्कुल इंटरसेक्शन लेके करेगा ना, मैं ज्यादा नहीं दूंगा। सेम ये वाला आंसर हो जाएगा, 1 से छोटा सारा 2 से बड़ी सारा, तो कोई है तो इसमें क्या, ये सब तो हमने क्लास में एक एक करके कॉन्सेप्ट बताया था ना। पिटाएगा, हाँ तो अभी रुक जा। इसे ये वाला हो गया पक्का। कितना सवाल किया तुम लोग मैथ्स में मैक्सिमम? 5 6 कौन है बे? 5 6 वाला कौन है? 5 6 ही किया, क्यों? मैक्सिमम कितने किया है? 16। अच्छा, ये वाला, ये तो सबसे बकवास सवाल है, नहीं लग रहा है? -1 टू इन्फिनिटी, क्यों -1 से 8, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ, अच्छा रख के देखा था, वाह भाई। देख इधर देख जा भाई, इधर y इक्वल टू क्या दिया है, x² -4x प्लस क्या क्या 3, तो देखो x² माइनस का 4x प्लस 4 -4 प्लस 3, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो x -2 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 1, यानी y प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, x -2 का, इसका a पॉजिटिव मतलब ग्राफ अपवर्ड कटोरा लेके रोड पे होगा ना भाई। देखा, इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, 2 और -1 पे, वर्टेक्स कहां है, 2 और -1, समझ आया, x की वैल्यू 2 और -1, यानी कहीं इधर होगा और ग्राफ अपवर्ड ऐसे जाएगा, यही जाएगा ना। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगा यहाँ पे देखो, 2 और -1, तो यानी क्या -1 तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो रही है ग्राफ की, तो -1 जिस इसमें रहने दो, बाकी निपटा दो। हमें 0 से 5 तक जा रहा है ग्राफ, यानी जब x इक्वल टू 0 डालेगा इस क्वाड्रेटिक में, तो 0 डालेगा तो मिनिमम वैल्यू क्या 3, बेसिकली ये ऊपर से कट के जाना चाहिए था क्या, ये जो हमने ड्रॉ किया है ना ग्राफ, ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ, अरे यार जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ना भाई, ये कुछ ऐसे आता है, ऐसे करके जाता है ना, ये 3 होता, ठीक है, ये 2,1, लेकिन जिस दिन हमने 5 डालता है, क्या डालते 5, तो 5 के स्क्वायर क्या 25 -5 चौक 20 प्लस का 3, कितना होगा 8, तो जब यहाँ 5 कहीं इधर होगा, 5 पे मैक्सिमम ये कहाँ देगा 8, तो देखो एक आया 1 3 और 8, तो मिनिमम आएगा माइनस, ये 1 ये -1 है ना, तो यानी -1 से कहां तक 8 तक, समझ आया। फिर क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस 0 से 5 तक ही लॉक डगारी, क्योंकि इसके इधर कह रहा तुम ड्रॉ ही मत करो ग्राफ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है ड्रॉ करने की, बस 0 से 5 के बीच ही रखो अपने आप को, समझ रहे हो ना। उन्होंने क्या करा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया ग्राफ को 0 से लेकर के 5 के बीच में, उसके बीच में जैसे ड्रॉ करना करो, खुली छूट है, लेकिन उसके बाहर कुछ नहीं कर सकते आप, आया समझ। ऐसा ही कुछ आसपास हमने क्लास में भी करा था सवाल। हाँ तो डिफरेंशिएशन अभी आता नहीं ना एओडी अपने को। हाँ 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 कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ एक और तरीका बताया था ना, dy/dx मेथड, सेकेंड मेथड टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम, तो उससे भी कर सकते हो। ये वाला भाई नहीं हो गया ना, हाँ अगला ये वाला भी हो गया पक्का ना, इसके अगला ये नहीं हुआ, इसमें क्या दिया, क्या बाहर होता तो कर लेता, अंदर है तो फिर तो गद्दा है, कुछ तो गड़बड़ है ना। अब क्या करेगा बताओ, यहाँ से बताओ इसको क्या करेगा,
इसमें क्या बोला कि नंबर ऑफ तुम्हें क्या सॉल्यूशंस बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से कैसे करेंगे अपन, अपने पास देखो 8 टाइम्स ऑफ क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट के अंदर क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 7 इक्वल टू 0, ये दिया है। सोच ले, कोई दिक्कत है? अब देखना ध्यान से, 8 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 7 माइनस एक्स, 8 से डिवाइड करो तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस एक्स बाय क्या 8। अब ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटीजर होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, इंटीग्रल वैल्यू लैम्डा उम्डा जो भी होना होगा होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। अब कोई ना कोई कांस्टेंट की इक्वल टू लैम्डा मान लो लेट सपोज, फिर यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आएगा देखो माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 8 लैम्डा माइनस का 7, सो एक्स इक्वल टू क्या आएगा 7 माइनस का 8 लैम्डा। अब इसका यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, नहीं आ रहा, ऊपर जा रहा क्या, नहीं है यहाँ से, ऐसे बना रही है। तो यहाँ से हमारे एक्स की जगह क्या है 8 माइनस का 7 माइनस का क्या 8 लैम्डा। अब यहाँ से तुम्हें चेक करना पड़ेगा एक एक करके, मानना पड़ेगा तुम्हें, सोचना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बुद्धि तेज करनी पड़ेगी। देख इंटीग्रल होगा कुछ भी लेना पड़ेगा ना, थोड़ा तो करना पड़ेगा ना यार, है ना, सोचो, नहीं तो ऐसे हम कैसे काम चलेगा। तेरे को ऐसे भी नहीं समझ आ रहा ना, और देख और आसान करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आ जा देख इधर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 7/8 माइनस एक्स बाई 8, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक तो कर सकता है ना, ये कर सकते हो। सोच, अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसको थोड़ा देर के लिए कुछ मान लो, कुछ भी जो मानना है तेरे को, क्या टी मानते हैं, ठीक है। तो देखो टी मान तो एक्स इक्वल टू क्या है रूट टी। देखो पहले हमें 0 से 1 जाना, देखो टी की वैल्यू 0 से 1 जाएगा तो एक्स की वैल्यू भी 0 से 1 जाएगा, सोचो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से 1 जाएगा। अब देखना ग्राफ, तुम मजे की बात सोचना, जब हमारे पास x इक्वल टू क्या बोला, जब यहाँ हमारे पास देखो ध्यान से सोचो, छोड़ दो इतना पूरा, अंदर की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 0 से 1 जाएगी तो हमें x कहाँ से कहाँ जाएगा, अरे दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये ऑलवेज ट्रू, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, अरे हाँ नहीं, यानी x की वैल्यू क्या -1 से 1 के बीच, यानी ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 0 से 1 गया इसका ग्रेटेस्ट क्या आएगा 0। अरे यार अंदर की वैल्यू 0 से 1 गया तो इसका ग्रेटेस्ट क्या आएगा, क्लास में कॉल कर देता है सब। देखो x की वैल्यू देखो ध्यान से, हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 से कहाँ गया 1 गया तो इसकी ग्रेटेस्ट 0 होनी है, ये बात तय है। और यहाँ से हमें पता चला x की वैल्यू क्या होगा -1 से 1, तो इधर वाले का ग्राफ क्या बनाओगे देखो बताओ, यानी कि तुम्हारा जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में चल रहे होते ना, उस टाइम पे देखो -1 पे ओपन है और 1 पे भी ओपन है, इसके बीच में तुम्हारा वैल्यू 0 देगा। ये लेफ्ट साइड का ग्राफ कह रहा है, अरे हाँ नहीं, लेफ्ट साइड का ग्राफ कह रहा है ना, बाउंसर जा रहा है, सोच थोड़ा बुद्धि तेज कर तुम थोड़ा, है ना, क्या नहीं नहीं निकाल सकते। हाँ तो देखो इसके अंदर की वैल्यू सोचना ध्यान से, इसके अंदर की वैल्यू अगर लेट सपोज करो 0 से 1 हो क्या, तो उसका ग्रेटेस्ट 0 देगा, ये हमें पता है 0 होगा, यानी x की वैल्यू क्या -1 से 1 जाएगा, ये तो पता है ना -1, यानी हमने क्या x -1 से 1 में देखा, ग्रेटेस्ट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर क्या 0 है, ड्रॉ कर चुके, ये लेफ्ट साइड का। अब सोच, अब हो सकता है ये ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर अंदर की वैल्यू क्या हो जाए 1 से कहाँ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है 1 से 2 में जाएगा, क्लियर है ना। तो यहां से दो केस, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, तो जब दोनों की इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या मिलेगा पता है, ऐसे थोड़ी होगा,
-√2 से -1 यूनियन 1 से √2। अब कहीं पूछेगा ये कैसे आया सर? हाँ, अरे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 x + 1 - 1, 1 से बड़ा -1 से छोटा आया। यहां से क्या आएगा? माइनस इधर आएगा तो √2 के स्क्वायर -√2 से √2 कैंसिल। तो यानी हमारे पास देखो ध्यान से, इस समय ये ग्रेटेस्ट क्या देगा? 1 देगा। अरे देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 जाएगा तो ग्रेटेस्ट क्या देगा? 1 देगा। और ग्रेटेस्ट जब 1 देगा तो 1 कहीं के ऊपर होगा। और ये वैल्यू कहां से आ रहा? -√2 से -1 और 1 से √2। देखना ध्यान से, यहां पर ओपन होगा और यहां पर क्या होगा? क्लोज्ड होगा। और फिर से यहां पर क्या होगा? क्लोज्ड होगा। और यहां पर क्या होगा? सॉरी उल्टा बना दिया, यहां पर क्लोज्ड होगा और यहां पे फिर ये चलेगा क्या? √2 से √3 में फैलेगा बिजनेस इसका। फिर ऐसे बनेगा, ऊपर चलता जाएगा ना ऐसे करके दोनों साइड। नहीं समझ आया? जैसे ये बढ़ा फिर 2 से 3 लोगे ना, फिर ये ऐसे फैलेगा 2 से 3 में। कैसे फैलेगा? फिर 3 से 4 लोगे तो ऐसे फैलते जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया? लेफ्ट साइड का कांड करा। अभी कहां तक? लेफ्ट साइड का। अब अपना पूरा पूरा कांड बचा है किसका? इसका करना। यानी y इक्वल टू क्या लिखा है? 1/8 1 माइनस सॉरी 7 - x, यही ना। सोचो जिस दिन तुम x इक्वल टू 0 रखा, ये क्या आया? 7/8, यानी 1 से छोटा क्या आया? तो कहीं ना कहीं यहां होगा। सोच लो आएगा। जिस दिन तुम x की जगह 2 रखे, सॉरी 1 रखा था, 0 रखा था ना, सोचो 1 रखोगे तो क्या आएगा? हाँ 1 रखो 6/3/4 कहाँ आएगा? उससे थोड़ा और नीचे इधर कहीं। सोचो -1 रखोगे तो 1 आएगा ना। तो यानी जब 1 रख रहे हो तो एक इस जगह पे तो पक्का आ रहा है ना? आ रहा ना। तो इस तरह से हम इस तीनों पॉइंट से मिला के क्या एक लाइन ड्रॉ करेंगे। करेंगे ना भाई? अब लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो इधर तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन इधर यहां से इसे फ्लैट होके भागेगा। हो सकता है एक जगह यहां कट किया, एक जगह यहां कट करा होगा, तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन, क्योंकि ऊपर तो करेगा नहीं कभी कट, क्योंकि स्लोप इसका देखो ना -1/8 है, बहुत स्लैंट में है। तब एक सॉल्यूशन होगा कि 2 कि 3, ये सोचने वाली बात है। चेक करते हैं ना, देखो √2 से -1 के बीच की वैल्यू यहां तो आ गया एक। अभी और अभी मजे की बात तो रुक जा। अब जब जैसे -√2 डालो, एक्स की जगह क्या? -√2, तो -√2 ये +7 + √2 बना ना, 7 + √2, यानी क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पे अभी इधर ही रहेगा, अभी इधर ही बचा रहेगा। हमें 2 पहुंचना है, y की वैल्यू, तो 2 डालो y की जगह, 8 दूनी 16, x देखो 16 = 7 - x, x इधर लाएगा तो वो किधर देगा? 16, 7 में से 16 गया -9, ये तो बहुत दूर चला जाएगा यहाँ पे 2 पहुंचने के लिए। तो यानी इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। कितने? एक सॉल्यूशन। बहुत को बाउंसर गया होगा, उसको इधर शकल से देख सकते हो, एकदम बढ़िया क्लियर ग्राफ इधर देख सकता हो तुम्हें। क्या हुआ? ये अच्छा सवाल था, ऐसा सवाल देना चाहिए तुम लोग को, है ना? क्या हुआ? नीचे है ही, क्या बात है भाई। ये कौन इतना ग्राफ करके रखा होता है? अरे मैं थोड़ी ये सब, मेरे को क्या चाहिए ग्राफ। देख देखो पहले y इक्वल टू क्या था? ग्रेटेस्ट है कहीं पे? है ही नहीं क्या? अल्लाह भाई, ग्रेटेस्ट ही नहीं है। कहाँ दिख रहा है? फंक्शन में ही आना चाहिए था यार। नंबर थ्योरी, कस्टम ज्योमेट्री, क्लैश, इंटीग्रेशन वगैरह है, बताओ यार। ग्रेटेस्ट होनी चाहिए यार। ये सब फंक्शन है भाई, मतलब भाई नहीं मिलेगा क्या? देखते हैं इसका मतलब ये ब्रैकेट समझता है या क्या समझता है।
सिंपल ब्रैकेट समझ लिया ना? क्या हुआ? नहीं दिया, ग्रेटेस्ट नहीं समझा, सिंपल ब्रैकेट समझ लिया। मान लो बस जो बोल दिया वो ठीक है, सही है। अब आगे क्या नोट करेगा, कर लो। हाँ, कौन सी पीपीटी आएगी? हैं? कौन बोला आएगी? क्या फील नहीं आ रहा है? अब तुम्हारे फील के चक्कर में क्या करूं? देखो सिर्फ एक जगह कट कर रहा है। कितने हो गए? एक सॉल्यूशन है ना? आंसर में नहीं दे रहा एक सॉल्यूशन क्या? एक ही देगा वो तो। अगला देखो, ये सवाल क्लास में कराए हैं तुम्हें, याद हो तो थोड़ा बहुत, नहीं कराए हैं? क्या है भाई बताओ इसको। क्या हुआ? कैसे करेगा इसको? कितने लोगों ने किया है ये बता। बस दो तीन चार लोग ही हो। तुम लोग कर क्या रहे हो फिर? तुम सब में से एक भी नहीं करी है? काहे? क्लास नोट से रिवाइज तो करो यार, ऐसे में कैसे काम चलेगा? देखो, अरे इधर देख नालायक लोग। अबे नालायक को इधर सुनो। देखो 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर वाई एफ ऑफ वाई टू द पावर एक्स। एफ ऑफ 3 चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो देखो ध्यान से सोचो, x इक्वल टू 1 कॉमा वाई इक्वल टू 0 पुट करो। क्या? x इक्वल टू 1 वाई कॉमा x की जगह 1 पुट करोगे, 2 टाइम्स ऑफ क्या? एफ ऑफ 0। इधर देख, 1 इंटू 0 0 इक्वल टू x की जगह क्या बोला हमने? 1 पुट करो, और y की जगह क्या? और यहां पर क्या होगा? एफ ऑफ वाई की जगह क्या? 0, x की जगह 1। देखो 2 टाइम्स ऑफ क्या? एफ ऑफ 0, ये वैल्यू क्या? एफ ऑफ 0 1 प्लस क्या? एफ ऑफ 0, यानी एफ ऑफ 0 का भी वैल्यू क्या आ गया? 1। नहीं है? एफ ऑफ 0 का भी वैल्यू 1, एफ ऑफ 1 का 2 है। हमें क्या चाहिए? एफ ऑफ 3 चाहिए। देखते हैं लेट से। एफ ऑफ 0 1 आ गया ना। अब एफ ऑफ 2 की तरफ चलते हैं, देखो ध्यान से। कोई बेशरम लोगों, x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1। क्या? x की जगह क्या डाल रहे हैं? 2, और y की जगह 1। x की जगह 2 इंटू 1 क्या आएगा अंदर में? 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 आएगा। अरे हनी, और यहां पर देखो x की जगह हम अगर 2 डाल रहे हैं, एफ ऑफ क्या? 2, इसका होल पावर क्या? 1। और y की जगह क्या डाल रहे हैं? 1 1, इसका पावर क्या होगा? x के 2। सोच ले भाई, ये 2 टाइम्स क्या? एफ ऑफ 2 इक्वल टू इधर क्या? एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर। 1 कितना है? 2, 2 के स्क्वायर 4। सोचो इसको इधर भेजोगे, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितना? किन किन नालायकों को नहीं आया? आ गया भाई? एफ ऑफ 1 आ चुका है, एफ ऑफ 2 आ चुका है। अब एफ ऑफ 3 की तरफ चलते हैं ना। सोचो मैं x इक्वल टू क्या ड्रॉ करूं, डालूं? x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू क्या डालना पड़ेगा? बताओ भाई। 1। तो सोचो 2 टाइम्स एफ ऑफ क्या बन जाएगा? 3। x की जगह 3, एफ ऑफ 3 की पावर क्या होगा? 1। और एफ ऑफ 1 की पावर क्या होगा? अरे बेशरम लोग 3 ना। तो यहां देखो 2 टाइम्स क्या? एफ ऑफ 3, और यहां क्या? एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू बताओ? 2 4 कह रहा है। एफ ऑफ 1 2 है, 2 का क्यूब 8, इसको उधर भेजो। एफ ऑफ 3 की वैल्यू 8, भाई खत्म। ले, ये सब निकालने की भी जरूरत नहीं था, डायरेक्ट x इक्वल टू 3 डालो, y इक्वल टू 1 डालो, सीधा आ जाएगा। हमें लगा कि ये सब जरूरत पड़ेगा तो हमने पहले ही सब निकाल लिया, पर ये सब की कोई जरूरत नहीं पड़ा। हाँ? अच्छा, सोच नहीं पाता? क्यों नहीं सोच पाता? बादाम खाया अगर थोड़ा घर पे, है ना? मम्मी च्यवनप्राश नहीं भेजती घर से? अरे होती है यार, है ना? ये तेज होता है कहते हैं। हैं? मैं खाता हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, खाया कर थोड़ा। क्या बोल रहे हैं? हम्म? बेशरम कहेगा।
अरे हम गरीब लोग हैं, तुम्हें पता नहीं है अभी भाई, है ना। मतलब अब तुम ये कहना चाह रहे हो जो बादाम खा, जो कमाएगा वही बादाम खाएगा, हैं? ये देख अगला सवाल, ये हो गया था या नहीं? हो गया था, ये तो हो ही जाना चाहिए ना, इसमें भी दिक्कत है, हैं? अगला ये, इसमें भी दिक्कत है क्या? ये बताओ, हो गया? बता दें? अच्छा, ये हीरो पूछा भी था डाउट, कहाँ है, आया नहीं क्या? टेस्ट में नहीं आया क्या आज? क्यों टेस्ट क्यों नहीं देता हो? डिप्रेशन नहीं होता, डिस्प्रेशन होता है ना। ये टेस्ट क्यों नहीं देता हूँ? टेस्ट देता ही नहीं है क्या? ये क्या है ना, तुम्हारे बैच का क्या नाम है उसका? किसी का तो दोस्त होगा, हाँ। अच्छा टेस्ट दे के चला गया, ठीक है ठीक है। अच्छा इस बार देखते हैं कितना आ रहा है नंबर उसका टेस्ट में। क्या? हिमांशु? अच्छा, चलो आ जाओ, देखो एफ एन ऐसा डिफाइन है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, 1 से लेकर के 151 तक, ठीक है। देखो अगर मैं एफ ऑफ 1 लिखूं तो क्या आएगा, सोचो, 1/2 प्लस क्या क्या 1/100, अरे बेशरम लोगों। फिर क्या आएगा, अगर 1/2 प्लस क्या क्या, एक लाइन से मैं सब ऐड कर रहा हूँ, 1 से लेकर, देखो देखो हमें चाहिए क्या, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर के 151, एफ ऑफ क्या n, तो यानी कायदे से क्या चाहिए, F1 प्लस F2 प्लस क्या F3 प्लस क्या क्या F4, कहाँ तक चाहिए, एफ ऑफ 100 क्या, एफ ऑफ 100 कितना 51 तक चाहिए। अब देखो 151 तक चाहिए, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना आएगा भरा, यहाँ 1 डालो, क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/100 प्लस, अब जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, 2 डालते ही, बताओ भाई, 1/2 प्लस 2/100, फिर जब 3 डालेंगे तो 1/2 प्लस 3/, और ये डॉट 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 है ना, कहाँ तक जाएगा, 1/2 प्लस 150 151 बाय कितना 100, सोचो, कोई दिक्कत है? अब इसको अगले स्लाइड में लिखो कि नहीं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, देखो इसको मैं बीच में कॉपी करता हूँ, कॉपी होगा नहीं इस पेज पे, बहुत दुख है ना। देखो 1/2 प्लस क्या 1/100, देखते चल आंख खोल करके, 1/2 प्लस क्या 2/100, सोचो ध्यान से, कहीं रास्ते में ऐसा जरूर मिलेगा एक बार, 1/2 प्लस 49/100 प्लस एक और रास्ते में मिलेगा क्या, 1/2 प्लस क्या 50/100, फिर रास्ते में कोई और भी मिलेगा 1/2 प्लस, बताओ भाई कितना 51/100, फिर ये गाड़ी अपना तुरुक तुरुक चलता रहेगा ना, फिर कहाँ पहुंचेगा भाई 1/2, ठीक है, क्या होगा प्लस क्या, हाँ 151/1, इसको थोड़ा और थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, कहाँ पे क्या हुआ, आजा इधर देख, 1/2 प्लस क्या क्या 149/150, सॉरी 100, सोच ले, फिर रास्ते में क्या मिलेगा 1/2 प्लस क्या 150 क्या 100, फिर रास्ते में क्या मिलेगा 1/2 प्लस 151 क्या 100। अब दिमाग पे जोर डालना, थोड़ा दिमाग की बत्ती तेज करना, आ जाओ, सोच थोड़ा दिमाग पे जोर डाल, जिस एक से यहां से चलता है गाड़ी, ये सब में आधा 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 आ गया है ना, तो सोचो ध्यान सोचना, जिस दिन 50/100 होगा 1/2, तो 1/2 क्या बन जाएगा 1 1 बना, लेकिन ये 50/100 से पहले ये 1 से छोटा ही होगा, कभी 1 बनेगा क्या, 1 से छोटा होगा, अगर 1 से छोटा हुआ तो यहां से यहां का ग्रेटेस्ट क्या, सॉरी
यहां से यहां तक का ग्रेटेस्ट क्या, 0, बर्बाद है, बकवास है, कोई काम का नहीं है, ये क्या हो गया, खत्म। अब देखना ध्यान से, 50 पुरते ये आधा आधा एक बन चुका है, अब ग्रेटेस्ट एक देने के लिए ये तैयार है ना। सोचो ऐसे गाड़ी चलाते हैं, जिस दिन 150 पे पहुंचेगा, कितने पे, तो ये कितना होगा 1.5 + 1 2.5, ये तो मामला गड़बड़ है भाई। अभी 2.5 ये देखो, अभी देखो ये इतना करोगे ना तो ये करीबन करीब 1.4 या 2.4 पे चला गया। अब देखो इसको मैं अलग से लिखूं यहाँ से 1/50 से, फिर मजा आएगा। देखो क्या है भाई, ए 1/2 प्लस का क्या है, कितना था 50/100 ना, फिर क्या होगा 1/2 प्लस का कितना 51/100। क्लियर है, ऐसे चलता जाएगा कहानी। और लास्ट हमारे पास क्या है, सोचो क्या, अरे रुक जा, यहाँ पर हमारे पास कितना आया था 150 हम किए, हाफ ये 2 पहुंचा, और इसमें करेंगे तो कितना, ठीक है। देखो ध्यान से, हमारे पास लास्ट में कहाँ तक पहुंचेंगे ये सब, 1/2 प्लस का क्या 149 बाय क्या 150, फिर क्या आएगा 1/2 प्लस क्या क्या 150 बाय कितना 100, फिर क्या है लास्ट में 1 पर 151 बाय क्या 100। अरे बेशरम, देखो ध्यान सोचो, देखो मजे की बात, 150 में 100 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 1.5, और उसमें हाफ ऐड करोगे 2 पूरा होगा। यहां पर 2 पूरा हुआ, लेकिन उससे पहले ये 2 पूरा नहीं हुआ होगा, क्यों, क्योंकि देखो 1.49 100 प्लस हाफ, तो यानी 1.99 1.9 ही होगा ना, यानी अभी ये 2 ने पहुंचा, यानी यहां से यहां तक ये अपना क्या होगा, हर एक से 1111 आएगा। देखो 50 से लेकर कहां तक पहुंचा 149, तो टोटल कितने टर्म, कितने टर्म्स 100 टर्म। अरे 49 कैसे होगा भाई, 50 से लेकर के 100 तक पहुंचने में क्या बन 100 टर्म, 100 टर्म से हमें कितना मिला एक, हर एक टर्म से एक 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 मिला है ना 100। अब देखो इससे देखना ध्यान से, ये 150 मतलब क्या 1.5 प्लस हाफ कितना 2, इसका ग्रेटेस्ट क्या 2, 151 मतलब क्या 2.1, इसका भी ग्रेटेस्ट क्या 2, 224 प्लस 100 104। है कोई ऑप्शन, ऐसा ऐसा सवाल नहीं है, समझ नहीं है, पक्का ना। अगला बताओ, ये बताना है क्या, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बी सच दैट दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, यही चाहिए ना, ठीक है भाई। तो देखो पहले तो लॉग क्या लिखा है b टू द बेस 1296, ये ना पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमें, क्लियर बात है। 1296 किसी का स्क्वायर होता है क्या, किसका होता है 36 का होता है, 30 के 900 36, और कोई, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ बी का तुम्हें पॉजिटिव इंटीजर बताना, सच इतना है पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अब सोचो इसको सबसे सिंपलेस्ट लिखो, 36 के स्क्वायर है तो 6 का, हाँ देखो देख ध्यान से, लॉग ये बी लिखा है 6 की पावर 4, यही है ना 6 की पावर 4 है, अरे हाँ नहीं। अब बी सोचो क्या क्या हो सकता है, देखो ये वैल्यू 1 से बड़ा है, तो यानी बी की वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ये तो क्लियर कट बात है। तभी याद करो एक केस लिखाए थे ना, लॉग ए टू द बेस बी, ये पॉजिटिव कब होगा जब दोनों 1 से बड़ा हो या दोनों 1 से छोटा हो। लेकिन एक बात, जब 1 से बड़ा है तो दूसरा भी 1 से बड़ा होगा, यानी बी की वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ये हमें पता चल चुका है। अब इंटीजर कैसे देगा सोचना, इंटीजर देखो ध्यान से, इंटीजर तभी दे सकता है जो ये बी वाला वैल्यू है ना, ये भी 6 के पावर के फॉर्म में ही आगे निपटते हैं। या देखो क्या हो सकता है सोचो, या तो बी की वैल्यू क्या देखना ध्यान से, बी की वैल्यू 6 हो जाए, सोचना, या बी की वैल्यू 6 की पावर 2 हो जाए, या बी की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता है, 1 पे नॉट डिफाइन, 1 से बड़ा, या बी की वैल्यू क्या 6 का क्यूब हो जाए, या बी की वैल्यू 6 की पावर 4 हो जाए। अब 6 की पावर 5 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 5 होगा, सोचो
जिस दिन 6 की पावर 5 होगा न, ऊपर से आएगा 4, इधर से आएगा 5। क्यों नहीं होगा? 4/3, यहाँ 3 भी नहीं होगा, 4/3 भी नहीं होगा, क्योंकि देखो ऊपर से आएगा 4, नीचे से आएगा 3। 4/3 काहे का इंटीजर? तो अपने पास सिर्फ कितना मिला? ये 3 ठो इंटीजर। समझ आया क्या? आंसर नहीं दिया क्या? क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर, हाँ। नहीं नहीं, सोचना पड़ेगा आपको ऐसे दिमाग। जबकि पता है इससे तो आपको कितना हिंट मिल गया, पता है ये वाली कॉन्सेप्ट से। तुम्हें लग रहा होगा लॉग में क्या पढ़ा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको कितना आसान कर दिया, टाइम कितना सेव कर दिया। अगर दोनों 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव, या दोनों 1 से छोटा। अगर एक 1 से बड़ा है तो पक्की पक्की बात है दूसरी भी 1 से बड़ा होगा। तो हम छोटा के लिए हम केस सोचेंगे ही नहीं ना, नहीं तो इसमें अगर तुम छोटा के लिए केस सोचे ना, वही खिचड़ी बन जाएगा सवाल में। नहीं आया समझ? अगला भाई, ये हमें बताना पड़ेगा। क्या बात कर रहा, ये वाली कौन है रे? बताना पड़ेगा। तू ही है, हैं? तू ही है ना? घर पे क्या करता है बे? कह रहा है कि लॉग देखो 8 टू द बेस 20 इक्वल टू क्या? ए। इफ वैल्यू ऑफ लॉग, देखो ध्यान से, 10 टू द बेस 16 टू द बेस 10 इन टर्म्स ऑफ ए इज, इन टर्म्स ऑफ ए इज इतना, वेयर एम बिलोंग्स टू नेचुरल एम प्लस एन। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लॉग इतना इन टर्म्स ऑफ ए इज, यानी लॉग क्या दिया है? 16 टू द बेस 10 की वैल्यू कितना दिया है? एम ए बाय क्या? एन माइनस का, यही ना? यही दिया है। अरे हाँ, नहीं तो आपको यहाँ पर इसका वैल्यू ए दिया है, ठीक है भाई। तो सबसे सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, सोचो। क्या क्या करें बेस से, हमें बताओ। इसको देखो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। अरे देख तो राजा जी, 2 की पावर 4, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? एम ए बाय क्या? एन है ये, हाँ, एन माइनस का ये 4 आ जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ क्या होगा? लॉग 2 टू द बेस कितना? 10 इक्वल टू कितना? एम ए बाय क्या? एन माइनस का ये, ठीक है ना? तो देखो यहाँ से क्या आएगा? लॉग 2 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या आएगा? एम ए बाय क्या? 4 टाइम्स ऑफ क्या? ऐसा याद करो, किसी ने पूछा था आकर के ऐसा है कुछ सवाल, हमको याद है तू ही थी शायद पूछी थी। तुमसे बना था या नहीं है? नहीं बना था। देखो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो 2 का क्यूब 3 बाहर कर दें, सोचो, बेस 20, 20 लिख रहा हूँ भाई, ए, ठीक है। अब 3 उधर जाएगा, लॉग 2 टू द बेस 20 इक्वल टू क्या? ए बाई 3। सरकार पलट दो थोड़ा देर के लिए, जैसे पलटोगे तो क्या आएगा? लॉग 2 टू द बेस 20, 10 टू द 20 टू द बेस क्या होगा? 2। अरे हाँ नहीं, इधर क्या होगा? 3/, पलट गया ना, 1/, कर दिया था हमने। अब देखो 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ध्यान से, 2 प्लस लॉग 2 टू द बेस 10 इक्वल टू क्या? ए बाई 3/। अरे हाँ नहीं, तो जरा इस एक्सप्रेशन को देखो जरा, तो हमारे पास क्या है? 2 टू द बेस, यानी 1 प्लस क्या? लॉग, सोचो क्या है? लॉग 10/2 इक्वल टू क्या दिया हमारे पास? 3/, क्या? ए। तो इसको इधर 3/9 कहाँ से है? ए है बे, तुमको 9 कहाँ से दिख रहा है? इसको उधर, इसको उधर भेजो। लॉग देखो 10 टू द बेस 2 इक्वल टू क्या आएगा? 3/a माइनस का 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 माइनस ए बाय क्या? ए। इसको पलटी मारो अब फिर से, 2 टू द बेस 10 क्या होगा? ए बाय क्या? 3 माइनस का। क्लियर है? अब कंपेयर करो, ये दोनों बराबर होना चाहिए। देखो ए के कोफिशिएंट में क्या है? एम, सोचो, तो यानी एम, देखो ए के कोफिशिएंट में क्या है? m/4, यानी m/4 क्या होना चाहिए? 1। ये कोफिशिएंट उधर 1 है ना, और यहाँ से क्या होना चाहिए? n इक्वल टू क्या? 3, और यहाँ से m इक्वल टू क्या? 4। m3 4, 4 3 7। ऐसे लगाना होता दिमाग, है ना? हाँ, फिर क्यों नहीं होगा? तुम्हें बस बराबर करना था, कंपेयर करके देखना था, सिंपल। इसीलिए तो तुम्हारा पता है हर तीसरे वीक टेस्ट रखवा रहे हैं,
अब फिक्स है 21 डेज पे टेस्ट है तुम्हारा हर तो ऑटोमेटिक दिमाग में रख लो, अनटिल अनलेस कुछ आगे पीछे त्यौहार व्योहार आ जाए वो अलग चीज़ें हैं, या किसी रीजन से, वरना हर 21 दिन पे आपका टेस्ट होगा। और इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम्हारी आदत डले, एटलीस्ट तुम जो जो गलती अभी कर रहे हो वो एग्जैक्ट वहां जाके मत करो, क्योंकि अब क्या हर चौथा दिन 14, अभी रुक जा, होगा AITS शुरू होगा ना, हर 3 दिन पे भी होगा। AITS स्टार्ट तो नहीं दे, लेकिन वो अप्रैल के लिए बचा कर, क्योंकि जनवरी में हम लोग सिलेबस भी हमारे सर पे चढ़ा होगा, तब तो उस टाइम पे हम इतना जल्दी टेस्ट नहीं ले सकते हैं। जनवरी अटेम्प्ट जैसे होगा उसके बाद देखो ना, जनवरी से अप्रैल तक में खाली आपको बैठा कर हम लोग सवाल सॉल्व कराएंगे, ओनली ओनली सवाल। वैसे भी इस टेस्ट में जो रिजल्ट आएगा, 10 बच्चों को अब शाम में मैं बुलाना शुरू करूँगा, उसको हर दिन एक दिन टेस्ट, अगले दिन उसका डिस्कशंस, मतलब 1 घंटे के लिए बुलाऊंगा, 25 सवाल देंगे सीधा। मेरा पेपर ऑलरेडी बहुत रेडी है, जितना तुम सोच नहीं सकते उतना पेपर तैयार है। क्या हुआ, जैसे ये शाम में 1 घंटा के लिए बुलाना, जैसे 7 से 8 हो गया जो भी हो, आओगे यहीं पे बैठ के पेपर दिए चले गए, ठीक है, अपने शांति तो गए। चीटिंग करना होगा देखो, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम अपने लाइफ के साथ कर रहे हो, शांति से अलग बैठ के सवाल दिए और हमारे यहाँ जो रहेंगे उनको दे दो, चलो जो अगले दिन आके हम डिस्कशन करा देंगे, खुद ही मैच कर लोगे। जनवरी, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, इस टेस्ट के रिजल्ट के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं इस रिजल्ट के बाद की बात कर रहा हूँ। क्या, मैंने क्लास की बात ही नहीं करा, मैंने क्लास की बात कब करा? नहीं, हम मैथ्स तो स्टार्ट कर लेंगे, ये हो गया था, ये नहीं हुआ था, क्यों, क्या है भाई जरा देखे। कह रहा कि द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना है ना अपने को, ये 83 था ना, पक्का ना? 9, 3, 4, 2, अरे बेशरम, देखो कितना लल्लू लाल सा है, इसको 3 भेजोगे यहाँ, लॉग 9 टू द बेस क्या है, यहाँ 4 होगा, प्लस देखो यहाँ, ओए इसको क्या लिख सकते हो देखना ध्यान से, 4 की पावर क्या, लॉग 2 टू द बेस 9, इक्वल टू 10 की पावर लॉग क्या, x टू द बेस 8, ये यही है। अब देखो इसको तुम लिख सकते हो 3 की पावर क्या, 1/2 लॉग, देखो इसको लिख सकते हो 3 के स्क्वायर, देखो 2 के स्क्वायर 4, 2/2 लॉग 2/3 लिख सकते हैं, सोच लो, प्लस 2 के स्क्वायर 4, यानी लॉग में क्या आएगा, देखो 2 का 2 के स्क्वायर हुआ तो पावर में चला जाएगा, 80, 9 के स्क्वायर होगा ना, इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर लॉग में क्या है, 83/x, क्या कि नहीं करेंगे ना, अभी समय के हिसाब से बात करेंगे ना, कर देंगे ना, देखो ना, ये कट के 1, यानी 3 3 सेम है 2, ये सेम है क्या होगा 81। अब कर लेंगे ना इंटरचेंज, अब फायदे की बात लग रही है, क्या अब कर सकते हैं ऐसा, 83, ये देखो 83, ये 83, यानी 83 की पावर क्या है इधर 1, इधर 83 की पावर क्या है लॉग 10 टू द बेस x, ये और ये इक्वल होगा, तो हमारे पास क्या आएगा 10 टू द बेस क्या, x इक्वल टू 1, तो इसके चरणों में x इक्वल टू 10 हो जाएगा, होगा, नहीं है समझ, क्या था इसमें दिक्कत पे, कितने लोगों ने किया था इसको, बाकी क्या कर रहे हो तुम लोग, हम्म, इसमें कोई ऐसा बताओ जो हमने कुछ ऐसा करा है अलग सा, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें कराया गया, ऐसा नहीं कि कुछ हमने अलग अलग से दिया है। ये 75 बताओ, ये हो गया, पक्का घर जाने की जल्दी है, कह रहा हो गया, ऐसे घर जाने का हो गया सर, बताओ इसमें ये पूरा हो गया ना, ये तो सिंपल वाली थी, और कोई डाउट उठ रहा तो पूछ लो। क्या, छुट्टी हमारी क्लास कब स्टार्ट ही कब हुआ था, कितने बजे स्टार्ट हुआ था, मिला था अपने को, बूढ़े लोग कब गए थे, 40 पे गए थे ना, फिर हम 40 पे गए थे, अपन 1 घंटा 10 मिनट ही हुआ बे, 53, क्या हो गया भाई 53 में क्या दिक्कत है,
अरे 53 ये पूछ रहा है क्या? देखते हैं भाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ आ गया? फैक्टर नहीं बन रहा, 12 को 4 तिया 12 ऊपर तो बन रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का क्या 3x प्लस का 12 नीचे 5 दूनी 10 4 के स्क्वायर 16। अबे नीचे डी निगेटिव है, नीचे तो और आसान हो गया बे। इस क्वाड्रेटिक का देखना, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव। कह रहा देख सुनो, कह रहा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चाहिए, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ऊपर वाला को सिर्फ पॉजिटिव कर दो, कहानी खत्म। यही ना? देखो x कॉमन लोगे, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लोगे, x माइनस 4। ये तो और लल्लू लाल सा सवाल हो गया बे। कह रहा है सर इसको सीरीधरा चार्ज लगाना पड़ेगा, है ना भाई? बताओ, बैग उग बांध के तुरंत तैयार है ना? जो और कुछ आज पढ़ाई नहीं करना, 20 मिनट पढ़ लेते हैं, आधा घंटा, आधा घंटा ITF पढ़ लेते हैं क्या? ठीक है क्या? जाओ जाओ।